हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपका बॉयफ्रेंड या फिर आपकी गर्लफ्रेंड अगर आपकी फोटोज को या फिर वीडियोस को लेकर आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको धमकी देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए और ऐसे में किस तरह के तहत मामला दर्ज हो सकता है और उसमें सजा का क्या प्रावधान है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड के रिलेटेड में बात करें तो जब भी एक लड़का और लड़की के जो रिलेशन होते हैं उसमें जब तक शुरू जब नया नया रिलेशन होता है तब बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली एक दूसरे पर ट्रस्ट करते होते हैं। और ऐसे में ही कई बार ये देखा गया है कि चैट में या फिर वीडियो में एक दूसरे को ये कहा जाता है कि मुझे इस तरीके के फोटो सेंड करो या फिर इस तरीके का वीडियो कॉल करो, तो जो कि बहुत ही प्राइवेट होता है। और एक दूसरे पे जब ट्रस्ट होता है तब नए नए शुरुआत में तो दोनों एक दूसरे को इस तरीके के जो फोटोज है या वीडियोस है वो सेंड करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब पुराना होता जाता है या कुछ कारण से वहां पर उन दोनों में जो है झगड़ा होता है या फिर दिक्कतें होती है और किसी एक पात्र के द्वारा उस रिलेशन को जब खत्म करना चाहता है और कोई, या चाहे वो लड़की हो या फिर चाहे वो लड़का हो, अगर वो कहता है कि बस मुझे इस रिलेशन को आगे नहीं ले जाना है, यहीं पे अब मुझे कॉल मत करना या मुझसे मिलना नहीं, तो सामने वाले पात्र के यानी कि दूसरे जो, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, वो एक ब्लैकमेलिंग पर उतर आता है या रिवेंज लेना शुरू कर देते हैं, रिवेंज टाइप का एटीट्यूड अपनाते हैं। जैसे कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को अगर वो मना करता है कि अब मुझे फोन मत करना या मुझे भूल जाना या फिर जो भी इस तरीके का अगर वो रिलेशन तोड़ता है तो वो लड़की ऐसा बोल देती है या ऐसे ब्लैकमेलिंग पर उतर आती है कि जो तुमने मेरे साथ किया है वो सेक्स नहीं था, वो रेप था, मैं तुम्हारे खिलाफ इस तरीके की कंप्लेंट दर्ज करा दूंगी और वगैरह वगैरह टाइप का वो ब्लैकमेलिंग करती है। इसी तरीके से अगर कोई लड़की मना कर देती है किसी लड़के को कि मुझे इस रिलेशन को अब आगे नहीं ले जाना है, तो मुझे फोन मत करो, मुझे मिलो मत और अब मुझे भूल जाओ, तो वो लड़का एक रिवेंज टाइप का एटीट्यूड अपना लेता है और ये कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या फिर अगर तुमने मेरे से बात नहीं की तो ये जो मेरे सारे फोटोज है या पर्सनल वीडियोस है वो सारी चीजें मैं इंटरनेट पे डाल दूंगा या तुम्हारे घर वालों को यानी कि तुम्हारे भाई या बहन या माता पिता को बता दूंगा, तुम्हें बदनाम कर दूंगा। इस तरीके के रिवेंज टाइप, इस तरीके का ब्लैकमेलिंग पर उतर आते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कई बार चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो सामने वाले की जो इस तरीके की जो ब्लैकमेलिंग है, धमकी होती है, उससे डर के कई बार सुसाइड भी करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं और उन्हें पता नहीं चलता कि इस तरीके के सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाए। तो देखिए, ऐसी परिस्थिति आने पर चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। आपको उसकी बात है जो रिवेंज ले रहा है, जो एक आपको ब्लैकमेलिंग कर रहा है, तो उसकी बात नहीं माननी है, क्योंकि आप अगर एक बार मानेंगे तो वो बार बार उसी चीज का दुरुपयोग करेगा और आपको कंटिन्यूअसली इस तरीके का हैरेसमेंट कर सकता है या फिर हैरेसमेंट कर सकती है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको ये करना है कि जब भी इस तरीके की सिचुएशन आए तब आपको उसके साथ जो चैट कर रहे हैं या फिर कॉल कर रहे हैं तो उसे कॉल को रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देना है। आप बैकअप लेना है, आपको एक एविडेंस कलेक्ट करना शुरू कर देना है ताकि अगर आप इन फ्यूचर में आप कंप्लेन दर्ज कराए तो आपके पास पुख्ता एविडेंस हो। जो आप चैट करते हैं उससे, तो उस चैट को भी आपको सेव रखना है। अगर मैसेज है तो आपको मैसेज को डिलीट नहीं करना है। अगर आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक में और कहीं उस तरीके की सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप चैट कर रहे हैं या व्हाट्सएप में चैट कर रहे हैं तो उस चैट को भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। कई बार कुछ ऐसी साइट्स होती है या जैसे कि व्हाट्सएप होता है, उसमें सामने वाले के पास भी ये राइट्स होता है कि वो डिलीट कर सकता है, कि जैसे कि डिलीट फॉर एवरीवन का जो ऑप्शन होता है उस तरीके से। तो ऐसे में आपको जल्द से जल्द वहां पर स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी कर लेना है और आपको
जो सामने वाली व्यक्ति है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उससे आपको ये बताना है कि अगर तुमने इस तरीके का ब्लैकमेलिंग अगर बंद नहीं किया है तो मैं पुलिस में कंप्लेन दर्ज करा लूंगी, मैं ये भूल जाऊंगी कि मैं तुमसे भी पहले इस तरीके का लव में थी या जो हम फ्रेंडशिप में थे। तो कुछ लोग ऐसा होता है कि अगर आप इस तरीके की धमकी देंगे या इस तरीके का आपको उसे वार्निंग देंगे तो वो डेफिनेटली रुक जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं उस वार्निंग को भी नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें आपका जो नेचर है, आपका स्वभाव है, वो पता है कि आप बड़े सॉफ्ट है, इसलिए उसकी बात अभी तक मान रहे हो, उससे अभी तक कन्वर्सेशन भी कर रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में आपने जो स्क्रीनशॉट लिए है, आपने जो रिकॉर्डिंग्स की है, उसे आपको इकट्ठा करना है, एविडेंस के तौर पर रखना है। और अगर कोई लड़की है जो ऐसा कंफर्टेबल फीलिंग नहीं करती है कि पुलिस स्टेशन में जाके वो शिकायत दर्ज करा सके, तो उसे साइबर सेल की जो वेबसाइट है, जो कि यहाँ पे दिखाई गई है, उस वेबसाइट पर जाना है और वहां पर उसे अपनी कंप्लेंट दर्ज करा लेनी है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पुलिस स्टेशन में जाके ही आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, आप ऑनलाइन भी अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ऐसे डरने की जगह आपको अब जिस पर भी सबसे ज्यादा भरोसा हो, चाहे आपके घर में परिवार में हो, आपका जो फ्रेंड हो, उससे आपको बात करनी है और उससे भी हल पूछना है, आपको सवाल और उससे भी राय लेनी है। इसके साथ साथ ही आपको एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी है, आपको लॉयर या एडवोकेट की हेल्प लेनी है और उसे बताना है कि इस तरीके के जो फोटोज है, वीडियोस है और इसमें मुझे इस तरीके का जो है ब्लैकमेलिंग कर रहा है, जो मैसेजेस है, जो रिकॉर्डिंग्स है, वो आपको एक लॉयर एडवोकेट को बताना है। तो वो आपको प्रॉपर गाइड कर पाएंगे कि आपको किस तरीके से लीगली आपको जाना चाहिए, ताकि आपका भी जो कोई फॉल्ट ना रह जाए, आप कंप्लेन में कुछ मिस ना कर जाए। तो अगर कोई व्यक्ति आपको इस तरीके से जो ब्लैकमेल करता है, तो सबसे पहले आपको जो है स्क्रीनशॉट है, रिकॉर्डिंग है, वो ले लेना है और आपको लीगल जो है एक्शन लेना है, आपको एफआईआर दर्ज करानी है। और अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की ब्लैकमेलिंग पर उतर आता है या रिवेंज कर लेता है इस तरीके का, तो इसके खिलाफ आईपीसी धारा 292 लग सकती है। इसके साथ साथ आईटी एक्ट की धारा 67, 67A और 67B भी लग सकती है। और इन सभी धाराओं के तहत अगर मामला दर्ज होता है और सजा का प्रावधान बनता है, तो इसमें तकरीबन 5 साल से लेकर 10 साल तक की कैद की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति आपको इस तरीके का जो आपके फोटोज है, प्राइवेट फोटोज है या वीडियोस को लेकर अगर ब्लैकमेलिंग करता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तुरंत आपको पुलिस कंप्लेन करनी है या फिर अगर आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये थी कि इस तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए